विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मैं अजीत कुंवर एक्सीलेंट क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 12वीं के स्टेट के पहले भाग का तीसरे चैप्टर का उदाहरण नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। इसको आप ध्यान से देखिए। इसके पहले के अगर आप 2 उदाहरण नहीं देखे हैं और जो थियरी वाले सूत्र वाले मैं 2 वीडियो बनाया था वो अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर के उसको देख लें तो ही ये समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ इसके पहले वाले आप वीडियो देख लें, नहीं तो ये अच्छी तरह से आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए देखते हैं अब उदाहरण नंबर 3 में क्या दिया गया है कि एक कंपनी की कार सर्विस सेंटर में दुर्घटनाग्रस्त कार के रिपेयरिंग हेतु लगने वाला समय एक चल राशि यहाँ पर अपने को मिल गई है। ये चल राशि क्या है कि कोई भी कार जब दुर्घटनाग्रस्त होती है तो उस दुर्घटनाग्रस्त होने पर उसको कितना समय लगता है रिपेयरिंग करने के लिए, रिपेयरिंग हेतु लगने वाला समय। और दूसरा चल राशि क्या है कि उस रिपेयरिंग में खर्च कितना लगता है, यानी कार को जब दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो रिपेयर करने में कितना टाइम लगता है उसको x मान लेना है, रिपेयरिंग खर्च को y मान लेना है। उनके बीच का संबंध जानने के लिए एक सूचना एकत्रित की गई है। तो देखिए इस सूचना में कार के रिपेयरिंग के समय को हम x माने थे और रिपेयरिंग के खर्च को हम क्या माने थे, y माने थे। यहाँ घंटे में दिया गया है। अगर 32 घंटे कार का रिपेयरिंग करने में टाइम लगता हो तो उसका खर्च 25 और यहाँ 1000 में है। तो 32 घंटे अगर समय लगता हो तो 25,000 रुपये खर्च होते हैं। 40 घंटे का समय लगे तो 35,000 रुपये खर्च होते हैं। 25 घंटे का समय लगता हो तो 18,000 खर्च होते हैं। ऐसे ऐसे टोटल डेटा दिया हुआ है। अब नीचे क्या कहा गया है कि उपरोक्त सूचना से y का यानी रिपेयरिंग खर्च का x के प्रति यानी रिपेयरिंग के समय के प्रति नियत संबंध रेखा ज्ञात करो। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि y का x के प्रति नियत संबंध रेखा। तो आपको फिर से बता दूं, मैं पिछले प्रश्न में बताया था, पिछले उदाहरण में बताया था कि y का x के प्रति नियत संबंध रेखा y कैप बराबर सूत्र क्या होता है कि a प्लस bx, ये सूत्र होता है। अब y के x के प्रति नियत संबंध रेखा ज्ञात कीजिए। यदि रिपेयरिंग कार्य में 50 मानव घंटे लगते हो, 50 मानव घंटे लगते यानी 50 घंटे लगते हो। घंटे क्या था, रिपेयरिंग का समय क्या था, x था, यानी x का मान 50 हो। अब देखो इसी सूत्र में अपने को लास्ट में क्या रखना है, x बराबर 50। तो रिपेयरिंग का अनुमानित खर्च ज्ञात करो या रिपेयरिंग खर्च का अनुमान ज्ञात करो। अनुमानित मूल्य क्या होता है, y कैप होता है, उसको निकालना है। यही काम अपने को करना है। देखिए इसमें किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी, a की और b की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a और b का मान निकालेंगे। अब b का मान ज्ञात करने के लिए हमने पिछले 2 उदाहरण में देखा था कि अपने को x बार और y बार की जरूरत पड़ती है। देखिए विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ से और यहाँ तक ये जो भी डेटा है 32, 40, 25, 29, 35, 43 यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ से यहाँ तक तो प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ से सॉल्यूशन होगा अपना, तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये जो y की चल राशि है इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया और x बार और y बार का मान ज्ञात करने के लिए इसका टोटल कर दिया। 32, 40, 25, 29, 35, 43 का टोटल आया 204। ऐसे ही इसका टोटल आया है 174। पहले से टोटल करके रखा कि आपका टाइम ज़्यादा ना लगे। अब देखिए यहाँ x बार बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि सिग्मा x अपॉन n। ये तो बहुत ईजी फॉर्मूला है, पहले से आप जानते ही होंगे। सिग्मा x यानी x का टोटल 204 यहाँ पर आया हुआ है, बट n के जगह पर ये टोटल संख्या कितनी है तो गिन लो। कितने अवलोकन दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो n के जगह पर 6। 204 में 6 का भाग देंगे 34 आ गया। x बार का मान हो गया 34, याद रखना x बार यानी x का मान आया है 34। ऐसे ही y बार सिग्मा y अपन n होता है। अब सिग्मा y की जगह पर देखिए इसका टोटल कितना आया हुआ है, ये y है, सिग्मा y का मतलब इसका टोटल आया है 174। यहाँ पर लिख दिया 174 अपन n के जगह पर, तो 6 अवलोकन ये भी है। 6 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 29। अब यहाँ सोचने वाली ये बात है कि यहाँ x बार का मूल्य और y बार का मूल्य दोनों पूर्णांक है, दोनों पूरी संख्या है। और हम जिस दिन सूत्र बताए थे उस दिन आपको मैं बताया था
कि x बार और y बार जब दोनों पूर्णांक हो तो b का मान ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है कि सिग्मा x माइनस एक्स बार, दूसरे ब्रैकेट में y माइनस y बार, और उसके बटे में आता है सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। इस सूत्र का उपयोग कब करना है? जब x बार और y बार दोनों पूर्णांक हो तब। अब ये सूत्र बताएगा कि कौन कौन से कोष्टक तैयार करना है। इस सूत्र के अकॉर्डिंग ही अपने को कोष्टक तैयार करना होता है। एक कोष्टक में चाहिए x माइनस एक्स बार, तो यहाँ भी हम लिख देंगे कि x माइनस एक्स बार। दूसरे ब्रैकेट में चाहिए y माइनस वाई बार, यहाँ पर लिख देंगे y माइनस वाई बार। अब सिग्मा किसका चाहिए? देखिए यहाँ पर सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, यानी दोनों को गुणा करना है, ये दोनों ब्रैकेट को गुणा करना है, उसके बाद उसका टोटल करना है। तो एक कोष्टक दोनों के गुणनफल के बराबर अपने को रखना पड़ेगा, x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार। यहाँ दोनों का गुणा करके सिग्मा दिया हुआ है, तो दोनों के गुणनफल का एक कोष्टक रख दिए। यहाँ पर किसका सिग्मा चाहिए? x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का, तो इसके लिए हम यहाँ पर x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कर देंगे। अब विद्यार्थी मित्रों, अब यहाँ से चैप्टर नंबर 2 में जैसे हम सेम प्रश्न करते थे वैसे ही करना है। ये बहुत ही इजी होगा, क्योंकि दूसरे चैप्टर में आप किए होंगे। अगर दूसरा चैप्टर आप नहीं देखे हो तो पहले उसको पढ़ लेना, फिर इसको पढ़ना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, x माइनस एक्स बार, यानी x के मूल्य में से x बार को घटाना है। x बार जहाँ भी कहा जाए, ये बताओ x बार जहाँ भी कहा जाए कितना आना चाहिए? 34। यहाँ पर ध्यान देना, x बार यानी कितना होना चाहिए? 34, यानी x के मूल्य में से 34 को घटाना है। x का मूल्य कहाँ से लेंगे? देखिए x का कॉलम है, उसमें से किसको घटाना है? 34 को। तो 32 में से जब 34 घटा देंगे तो ये आ जाएगा -2। 40 में से 34 घटा देंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 6। 25 में से 34 जब घटा देंगे तो आ जाएगा -9। 29 में से 34 घटा देंगे, 29 5 माइनस का 5, अब कैलसी से घटाते जाना। इसके बाद 35 में से 34 घटा देंगे तो कितना आएगा? 1। 43 में से और 34 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 9। अब ऐसे ही यहाँ पर क्या है? y माइनस वाई बार। अब विद्यार्थी मित्रों, आपको अच्छी तरह से ध्यान होगा, y बार का मूल्य कितना आया था? 29। तो यहाँ पर y के मूल्य में से अपने को 29 माइनस करना है। y का मूल्य, y का ये रहा मूल्य, तो इन सभी मूल्यों में से क्या माइनस करना है? 29। इसमें से 29 माइनस करेंगे, ये वाले कोष्टक में लिखेंगे। ध्यान देना, सबसे पहले क्या है? 25 है। जब यहाँ पर 25 है तो उस 25 में से हम क्या करेंगे? 29 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा -4। 35 में से यहाँ पर 35 में से 29 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा +6। इसके बाद यहाँ पर क्या है? 18 है और यहाँ पर 29, यानी 18 में से 29 को जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -11। 22 में से 29 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? -7। 28 में से 29 घटा देंगे, -1। और 46 में से 29 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 17। अब यहाँ पर क्या करना है? x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, दोनों यहाँ के बीच में, दोनों कोष्टक के बीच में कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा? गुणा। यानी इन दोनों कोष्टकों का गुणा करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। फिर से ध्यान से आप समझिए, इन दोनों कोष्टक का गुणा करना है, यहाँ पर लिखना है, इसका गुणा यहाँ पर। अब एक चीज़ और आपको बता दूँ, पिछली बार मैं बताया भी था, कई बार बताया हूँ कि अगर दोनों संख्या माइनस में हो तो उसका गुणनफल प्लस में होता है। अगर दोनों में से कहीं एक माइनस हो तो उसका आंसर माइनस में आएगा, अगर दोनों जगह माइनस हो तो प्लस में आएगा आंसर। ध्यान रखना, ये दोनों माइनस में है तो आंसर प्लस में आएगा। 2 चौक कितना हो जाएगा? 8। 6 छक कितना हो जाएगा? 36। 9 में 11 का कितना हो जाएगा? 99। दोनों जगह माइनस है तो गुणनफल प्लस में आएगा। 5 7 कितना हो जाएगा? 35। यहाँ भी दोनों संख्या माइनस में है तो गुणनफल प्लस में आएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान देना है,
एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो इसका आंसर माइनस में आएगा। और गुणा कर दे, एक में एक का गुणा हो जाएगा एक। यह 9 में 17 का गुणा करेंगे, यानी 17 में 9 का गुणा करते हैं तो 17 9 153 होता है। आपको पढ़ा याद नहीं है, कैलसी से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये कोष्टक कहाँ पे है, ये रहा x माइनस एक्स बार। सिर्फ यहाँ और यहाँ ध्यान से देखो, ये यही चीज लिखा गया है, सेम यहाँ पर लिखा गया है, सिर्फ यहाँ पर वर्ग नहीं है, यहाँ पर वर्ग कर दिया गया है। यानी अपने को ये पता चलता है कि इस कोष्टक का वर्ग कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, तो माइनस। और ये भी ध्यान रखना है कि वर्ग हमेशा प्लस में आता है, वर्ग कभी माइनस में आता ही नहीं है। तो यहाँ निशान पर कोई ध्यान मत देना, यहाँ को सबको प्लस में लिखना। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, 6 का वर्ग 36, 9 का वर्ग 81, 5 का वर्ग 25, यहाँ से 1 का वर्ग 1, 9 का वर्ग 81। अब टाइम आया कि सबका टोटल करें। इसका टोटल आ जाएगा 228, इसका हम टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 330, इसका टोटल करेंगे तो 0 आएगा, इसका टोटल करेंगे तो 0 आएगा। टोटल करने के लिए दूसरे चैप्टर में सिखाया गया था, और ऐसे भी आप तो 12वीं में आए हो टोटल करने, तो कैलसी से आराम से आ जाएगा। तो चलिए अब क्या करना है, अपने को b की कीमत ज्ञात करना है। b की कीमत ज्ञात करने के लिए सभी मूल्यों को b के सूत्र में रखना है। देखिए b बराबर ये सूत्र है, अब इसी सूत्र में सभी मूल्यों को रखना है। तो यहाँ पर देखिए b बराबर ऊपर x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार का सिग्मा, यानी इसका टोटल x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार का टोटल आया है 330। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 330, ऊपर का हो गया मान, नीचे x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का सिग्मा, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का सिग्मा कितना हो जाएगा, ये 228। देखिए यार इसका सिग्मा कितना है 228। अब 330 में 228 का भाग देना है, 330 में 228 का भाग कैलसी से दे करके देख लेना, 1.4474, 1.447 और 4। अब b के मान को दशमलव के 2 अंकों तक लिखा जाए। देखिए दशमलव के बाद 2 अंकों तक लिखना है, तो तीसरा अंक क्या है 5 है, या 5 से बड़ी संख्या हो। देखिए तीसरी संख्या अगर 5 या 5 से बड़ी हो तो बगल वाले में 1 जोड़ देते हैं, दशमलव का यही नियम है। तीसरी संख्या 7 है तो बगल में 1 जोड़ देंगे, तो यहाँ 4 है तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि इसलिए b बराबर 1.45 लगभग इसका मान आएगा। अब b का मान आ गया। देखिए इसमें अपने को क्या निकलना था, y का x के प्रति नियत संबंध रेखा, ये सूत्र है, इसमें b का मान चाहिए, a का मान चाहिए। अब a का मान ज्ञात किया जाए, और ये भी मैं बताया था पिछले उदाहरण में भी कि a बराबर हमेशा एक ही सूत्र लगता है सारे सवालों में। a बराबर सूत्र होता है कि y बार माइनस बी एक्स बार, ये a का सूत्र है। अब इसी सूत्र में मान रखा जाए बराबर y बार के जगह पर, देखिए यहाँ पर कितना आया हुआ है 29 आया हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे 29, माइनस b के जगह पर कितना है ये 1.45, और यहाँ पर x बार है तो x बार के जगह पर कितना आया हुआ है 34 आया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 29 माइनस 1.45 में 34 का गुणा कर देंगे तो 49 यानी 49.3 आ जाएगा। इसमें से 29 में से 49.3 आप कैलसी से माइनस कर लेना, तो ये हो जाएगा माइनस 20.3। ये किसका मान आया a का, तो इसलिए यहाँ पर लिख देंगे कि a बराबर माइनस में 20.3। देखिए यहाँ पे रिपेयरिंग खर्च का यानी y का, तो लिखेंगे इस तरह से कि रिपेयरिंग
देखिए यहाँ पे, तो y का x के प्रति नियत संबंध रेखा का सूत्र क्या होता है? यही सूत्र होता है, तो मैं आपको पहले ही बताया था। तो यहाँ पर हो जाएगा कि y कैप बराबर a प्लस बी एक्स, ये तो सूत्र हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अब इसमें सबकी कीमत भी लेके आ गए हैं, तो ये हो जाएगा कि y कैप बराबर a का मान देखिए यहाँ पर हम निकाल चुके हैं 20.3, तो यहाँ पर लिख देंगे कि 20.3 प्लस b, तो b की कीमत देखो आप लोग कितना लेके आए हो। अभी हम लोग हल किए थे, b की कीमत यहाँ है 1.45, तो यहाँ हो जाएगा 1.45 और यहाँ है x, तो x को ऐसे ही रहने दो। विद्यार्थी मित्रों, एक आंसर अपना आ गया। प्रश्न में ऐसा पूछा गया था कि y का x के प्रति नियत संबंध रेखा ज्ञात कीजिए, तो y का x के प्रति नियत संबंध रेखा का यही आंसर होगा। अब उसी में दिया गया है कि यदि रिपेयरिंग कार्य में 50 मानव घंटे लगते हो तो यहाँ पर लिखेंगे, देखो जो पूछा गया है वही यहाँ पर मैंने लिख दिया कि यदि रिपेयरिंग कार्य में 50 मानव घंटे लगते हो तो x बराबर कितना रखेंगे? 50। x बराबर 50 क्यों रखेंगे? कि ये क्या है? समय है, मानव घंटे लगते हो किसमें? रिपेयरिंग कार्य में लगने वाला समय है, और रिपेयरिंग कार्य में लगने वाले समय को हम x माने हैं, इसलिए x के जगह पर 50 रखेंगे। तो किसका मूल्य पूछा गया है? रिपेयरिंग खर्च का अनुमानित मूल्य। रिपेयरिंग खर्च क्या है? रिपेयरिंग खर्च y है। देखिए यहाँ रिपेयरिंग खर्च y, रिपेयरिंग खर्च y, तो रिपेयरिंग खर्च y का अनुमानित मूल्य, तो y के अनुमानित मूल्य को y कैप कहा जाता है। y का अनुमानित मूल्य को हम क्या कहते हैं? y कैप, थियरी में पढ़े भी थे। तो इसलिए y कैप बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20.3 प्लस 1.45 और x के जगह पर अपने को क्या रख देना है? 50। तो क्या हो जाएगा ये? y कैप बराबर 20.3 प्लस 1.45 में 50 का जब हम गुणा करेंगे तो इस 72.5। एक चीज हम लोग मिस्टेक कर दिए, यहाँ पर जो a की कीमत है, a की कीमत देखिए यहाँ पर माइनस में आया हुआ है, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे। अब ये प्लस है, ये माइनस है, तो क्या करना पड़ेगा? घटाव करना पड़ेगा। 72.5 में से 20.3 जब चला जाएगा तो 52.2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 52.2। और ये y कैप क्या है? रिपेयरिंग खर्च 1000 रुपये में, तो 52.2 हजार, ये हो गया अपना आंसर। लास्ट में आंसर कैसे लिखेंगे? कि जब रिपेयरिंग कार्य में 50 मानव घंटे लगते हो तो अनुमानित खर्च 52.2 हजार आएगा। ये अपने को आंसर लिखना है। देखिए विद्यार्थी मित्रों, ये प्रश्न पूरा हो गया। अब एक काम कीजिए, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें ताकि प्रश्न आपका पूरा हो जाए। अब दोस्तों 3.1 आप आसानी से कर सकते हो, 3.1 आप करो। जो प्रश्न नहीं आएगा उसको कमेंट में लिख देना, उसका मैं वीडियो बना दूंगा। जय हिंद।